डायल 112 की टीम अब अभी से ठप, इन्होंने अपनी सेवाएं कर दी है और जो लोगों को डायल 112 की सुविधा मिल रही थी वो पूरी तरह से बंद कर दी है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं सीधे कि ये डायल 112 की गाड़ियां हैं जो अब यहां लगा दी गई है। ये साफ संकेत दे रहा है कि इन तमाम लोगों ने अभी अभी अपनी सेवाएं ठप कर दी है। ये नारेबाजी कर रहे हैं और अभी से इन्होंने अपनी सेवाएं ठप कर दी है और सरकार से कई मांगों को लेकर इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और अब मामला यहां तक पहुंच गया कि इन लोगों ने पूरी तरह से डायल 112 की जो सेवा है वो ठप कर दी है। सीधे इनसे जानते हैं आखिर किस बात को लेकर आप लोगों ने डायल 112 बंद कर दिया। डायल 112 की मुख्य मांगे ये है कि ये समान काम करते हैं और इनको वेतन उनसे 50% भी कम नहीं मिलता है, तो समान काम के लिए समान वेतन मिलनी चाहिए। 60 साल की इनकी नौकरी सुनिश्चित होनी चाहिए। जो भी सैनिक कार्य के दौरान शहीद हुए हैं उनको जो है बीमा भत्ता बीमा के रूप में उनके शहीदों के आश्रितों को मिलना चाहिए। उसके बाद जो भी ये लोग जितने त्वरित कार्रवाई के तहत ये लोग कार्य करते हैं उस तरह का सेवा देने के लिए इनको तो एक्स्ट्रा सर्विस पे मिलना चाहिए। कम से कम सरकार ये राज्य कर्मी का दर्जा तो इनको दिया जाए। इस तरह से हमारे सैनिकों के साथ जो है ये नाजायज हो रहा है, इसको नाजायज ही कहा जा सकता है, दुरुपयोग हो रहा है। हमारे सैनिक सुशिक्षित हैं, पूरा दक्ष हैं और उसके बावजूद भी इनके साथ इनका जो हक है अधिकार, ये हक और अधिकार है, ये हक और अधिकार इनको नहीं मिल रहा है। इसी के लिए ये अपनी चक्का जाम करके रोड पे खड़ा है। मैं सुबोध कुमार पांडे, पूर्व सैनिक संगठन वेटरन इंडिया जिला अध्यक्ष। ये जिला अध्यक्ष बोल रहे थे और कुछ साथी हैं यहाँ पर जो अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बताइए, आप लोगों ने ठप कर दिया अब 112 की सेवा, क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार के सामने शांतिपूर्ण हम उन्होंने आंदोलन किया, लगभग 2 तारीख से किया। सरकार हमारी बातों को अनसुनी कर रही थी, जिसके कारण हम लोगों ने ये कदम उठाया। अगर सरकार हमारी बातें मान लेती तो हमारा ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन हमारे लिए जो एक मुद्दा हो गया है कि हम इनके साथ कम करते हैं, इनके सिपाही को कुछ हादसा हो जाता है तो इनको इंश्योरेंस जो भी सरकारी संस्था मिलती है और हमारे को कुछ नहीं। नाम बता दीजिए अपना। सिपाही प्रेम कुमार थे ये, और कुछ जवान हैं, ये पूर्व सैनिक हैं। हम दर्शकों एक बार फिर से बता दें टीवी अंक प्रदेश पर कि ये जो डायल 112 की टीम है, इन तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, ये देश के वो वीर जवान हैं जो सेवानिवृत्ति के पश्चात अभी बिहार में डायल 112 में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अपनी विभिन्न मांगों के साथ इन्होंने धरना प्रदर्शन किया और अब अपनी सेवाएं ठप कर दी है क्योंकि इनकी कई ऐसी मांगे हैं जो सरकार फिलहाल नहीं मांग रही। बताइए क्या मुख्य मांगे हैं आप लोग? मेरी मुख्य मांग है समान काम समान वेतन, राज्यकर्मी का दर्जा होना चाहिए। हमारे 15 जवान शहीद हो गए हैं, उनके आश्रितों को सरकार से मुआवजा नहीं दिया है। हम लोग आपस में जो है चंदा इकट्ठा करके उनके परिवार को जो है हेल्प किए हैं। ये सरकार की सोच होनी चाहिए कि उसके जो है कुछ आश्रितों को जो है फंड दिया जाए। उसके बाद जो है हम लोगों को इंश्योरेंस का लाभ दिया जाए और 60 साल तक जो है हमारी सेवा निश्चित किया जाए। चुनाव बहुत नजदीक है, लगता है आप लोगों ने भी ठीक यही समय चुना है कि चुनाव की कोई बात नहीं है। चुनाव को हम लोग मद्देनजर रखते हुए जो है नहीं किए हैं, लेकिन हम लोगों को कठिनाई हो रही है। क्षेत्र में हम लोग घूमते हैं, पुलिस वालों के साथ जो है हम काम करते हैं, तो वैसा जो है मुआवजा हमको गवर्नमेंट देनी चाहिए। परिचय बता दीजिए अपना। मैं अभिनंदन यादव, मुख्य सचिव भागलपुर। ये अभिनंदन यादव से बता रहे थे अपना दर्द, क्या दर्द है इनका। और कुछ लोग हैं, बताइए आप लोगों ने आज अब 112 ठप कर दिया है। जिन्हें कहीं कोई घटना हो जाती थी तो सबसे पहले डायल 112 की टीम पहुंचती थी। आप लोग सेना के जवान रहे हैं और अब जब 112 ठप, क्या आखिर मजबूरी ऐसी आ गई कि ये सेवा आपको ठप करनी पड़ रही है? मजबूरी बहुत सारी है, हर आदमी के साथ कुछ ना कुछ मजबूरी है। हम लोग रिटायर आर्मी से हैं, हम लोग 3 साल से सेवा दे रहे हैं। जिस समय हम लोग का बहाली हुआ उस समय हम लोग को बहुत चीज़ बताया गया कि आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। उसके बाद कुछ अभी तक हम लोग को मिला नहीं, छुट्टी नहीं, सप्ताह में 1 दिन ब्रेक था वो नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बाद हम लोग 2 तारीख से शांतिपूर्ण धरना, सभी मिलके अपना काम 112 चलाते हुए शांतिपूर्ण धरना पटना में दिए। उसके बाद भी कोई सरकार का कोई मान लीजिए प्रतिनिधि हम लोग से ना मिलने आया, ना हम लोग से बातचीत किया। उसके बाद आखिरी हम लोग पहुँचे कि भाई कुछ ना कुछ किया जाए जिससे सरकार के कान तक हमारी आवाज़ पहुँच सके। बताइए आप लोग क्या आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं सरकार तक? सरकार के सबसे पहले हम लोगों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना शुरू किया। 2 तारीख से पटना गर्दनी बाग में हमारा प्रदर्शन जारी था
और उस प्रदर्शन में हम लोगों ने मुख्यमंत्री के जदयू कार्यालय तक हम लोगों ने झंडा तिरंगा के साथ। और एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये राजनीतिक से प्रेरित कोई धरना नहीं है, क्योंकि हमने अपने मंच पे किसी भी राजनीतिक पार्टी को साझा नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ हमारे मार्गदर्शक हमारे भूतपूर्व सैनिक संगठन है, उसमें हमारे भूतपूर्व सैनिक संगठनों ने बढ़ चढ़ के हमारा मार्गदर्शन किया और वो आज भी हमारे साथ खड़े हैं। ये एक बिहार में सिर्फ हमारा इतना ही बिहार सरकार से मांग था, समान काम समान वेतन। एक गाड़ी में जब हम पुलिस वाले के साथ चलते हैं और गोली चलती है तो उस गोली के बुलेट पे ये नहीं लिखा रहता कि विदाउट इंश्योरेंस ड्राइवर की गोली तुम नहीं लगना और उस सिपाही को लगना जिसको कि ये इंश्योरेंस लागू है। इंश्योरेंस लागू है, ये बड़ी बात कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जी, बताइए आप लोग, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो फिर क्या करेंगे आप लोग? हम लोग अनिश्चितकालीन जो है धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार से मांग करते रहेंगे। सरकार से मांग करते रहेंगे। तो देखिए, ये आंदोलन फिलहाल बंद होता नहीं दिख रहा है और डायल 112 में जो तमाम भारतीय सेना के पूर्व जवान हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं सेवानिवृत्त होने के बाद, उन लोगों ने साफ कहा कि सरकार अगर इनकी मांगे नहीं मानेंगे, समान काम समान वेतन, वो सारी सुविधाएं लागू नहीं करेंगे, तो जिस तरह से इन्होंने 112 की सेवा ठप कर दी है, ये लगातार अपनी सेवा को ठप कर देंगे। लेकिन आम लोगों के लिए भी एक बड़ी मुसीबत हो गई है, क्योंकि कहीं भी कोई घटना होती थी तो सबसे पहले लोग डायल 112 को कॉल करते थे, लेकिन अब वो डायल 112 की टीम फिलहाल अभी से लगातार उन्होंने अपने आप को ठप कर दिया, अपनी सेवा ठप कर दी है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी प्रदेश, भागलपुर।